प्रताप करूसिया ने मंगलवार को नीमच में जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में सफाई कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, नगर पालिका और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आयोग अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतन उपलब्ध कराया जाए और उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र कर्मचारियों तक बिना किसी देरी के पहुंचना चाहिए। बैठक में कर्मचारियों के वेतन भत्ते, पेंशन, ईएसआई, पीएफ, अनुकंपा नियुक्ति, रिक्त पदों की भर्ती, आवास योजना और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विस्तार से मंथन किया गया। अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि कर्मचारियों के हितों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान कर्मचारी संगठनों और प्रतिनिधियों ने भी अपनी मांगें और समस्याएं रखीं। इस पर आयोग अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देते हुए कर्मचारियों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। देखिए, आज नीमच जिले के समस्त प्रशासनिक अधिकारी, जिले के समस्त सीएमओ, जिला पंचायत, आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, पुलिस अधीक्षक, इस समस्त अधिकारियों को सफाई कर्मचारियों के हित संरक्षणों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए जो शासन के समय समय पर दिशा निर्देश जारी होते हैं, उसके संबंध में आज बैठक हमने यहाँ ली और समस्त सीएमओ को ये निर्देशित किया कि ऐसे सफाई कर्मचारी जो नगरीय क्षेत्रों में 15-20 वर्षों से अपना निवास कर रहे हैं और उनके जो शासकीय भूमियों पर मकान बनाकर रहते हैं, उनके पट्टे दिए जाएं और जिनको पट्टे दे दिए गए हैं उनको मालिकाना हक देकर उनकी रजिस्ट्री करके उनको मालिक बनाया जाए। ये शासन के दिशा निर्देश हैं और इसका 15 दिन के भीतर परिपालन करने का हमने निर्देश दिया है। देखिए, मध्य प्रदेश की नगरीय निकायों में मैं लगातार भ्रमण कर रहा हूं 3 वर्ष 1 महीने से और 2-2 बार हर जिले में मैं उपस्थित रहा हूं। पहले नगर पालिकाओं में बहुत समस्या आती थी वेतन की। आज लगभग 12 नगरीय क्षेत्र के सीएमओ यहाँ उपस्थित हुए। उनमें केवल एक सीएमओ, एक नगर पंचायत ऐसी निकली जिसमें 3 माह से वेतन पेंडिंग है, बाकी प्रति माह है। हमने आज की बैठक में समस्त सीएमओ को निर्देशित किया है कि 1 तारीख से 10 तारीख तक आदेश जारी करके समस्त कर्मचारियों को वेतन दें। देखिए, क्या है कि मध्य प्रदेश शासन के और भारत सरकार के जो नियम कानून बना, 2013 का एक्ट बना और अनेकों नियमों में राजपत्र जारी हुए कि अब हरिजन शब्द ये एक घृणित शब्द है और गाली के समान होता है। इस पे सरकार ने प्रतिबंध लगाया, लेकिन अनेकों जिलों में ये देखने में आता है कि कई बस्तियों के नाम, उन्हें क्या ये मांगीलाल हरिजन बस्ती या किसी के भी नाम से मोहल्ला और हरिजन बस्ती उसमें लिखा है। तो आज हमने जिला प्रशासन को ये निर्देश दिए हैं कि समस्त जो बस्ती हैं जिनको हरिजन बस्ती के नाम से आप पुकारते हैं, इसको प्रतिबंधित करके और आज से इस शब्द को विलोपित करके महापुरुषों के नाम से बस्तियों को हमने कि यदि कोई योग्य व्यक्ति नहीं है और आपने अपनी कृपा से उसको उस पद पे बिठा रखा है जो हमारा सफाई कर्मचारी उस काबिल है, तो उन सफाई कर्मचारी जो पढ़े लिखे हैं उनको आप प्रभार दें और दूसरा जो काम नगरीय निकाय लेती है उसके समान उनका वेतन दें सरकार। देखिए, बैठक में जो 2013 का एक्ट है कि सर पे मेला ढोने की प्रथा और हाथ से मेला उठाने की प्रथा को भारत सरकार ने समाप्त कर दिया और समस्त कलेक्टरों ने अपने शपथ पत्र दिए हैं कि अब हमारे यहाँ कोई हाथ से मेला उठाता नहीं है, सर पे मेला ढोने की प्रथा नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने इनके पुनर्वास का एक कानून बनाया है कि जागीरी प्रथा में इनको अपन ने बेरोजगार कर दिया और ये भरण पोषण ही उससे करते थे। तो जब वो बेरोजगार होगा, ये तो कानून बन गया, लेकिन सरकार ने कानून में लिखा है कि इनका पुनर्वास होना चाहिए। तो उनके लिए दुकान, मकान, जो नगर निगम में वाहन अटैच होते हैं, वो जेंटिंग टैंकर है, कचरे की गाड़ी है,
पानी के टैंकर हैं, शिपिंग मशीन है, ऐसे तमाम अपने जो वाहन नगरीय निकाय में अटैच होते हैं वो इनको दिलाए जाएं। रीड बैंक के हमने अधिकारी को बुलाया, वो लोन पास करेंगे, ये गारंटी लेंगे। 1 मिनट। और 15 लाख का अगर वाहन मिलता है तो 7.5 लाख रुपए से वित्त विकास निगम अनुदान देगा। देखिए, नगरीय निकायों में मैंने आज की बैठक में ये पाया कि मध्य प्रदेश शासन के आदेश हैं 16 मई 2007, उसमें स्पष्ट है कि ऐसे दैनिक वेतनभोगी जो 2007 तक नियमित कार्य कर रहे हैं उनको विनियमित किया जाए। फिर उन्होंने शासन ने कंडिका 5 में ये कहा कि जो कर्मचारी विनियमित कर दिए गए हैं उनको वरीयता के आधार पर यदि आपके पास सफाई का पद रिक्त है तो उनको स्थायी किए जाए। तो इन्होंने स्थायी नहीं किए, तो आज हमने 1 महीने के निर्देश दिए समस्त सीएमओ को कि यदि पद रिक्त हैं तो सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाए, परमानेंट किया जाए।